जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 5वें नवरात्रे माता स्कंद माता के चरणों में प्रणाम करके और गुरु जी का ध्यान करके आज का सत्संग शेयर करती हूँ मैं। जय गुरु जी, जय माता की। तो आज मुझे थोड़ी डांट पड़ी है गुरु जी से, तो उससे मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। आज पता नहीं क्यों, जब सुबह उठी मन बड़ा अपसेट था, तो समझ नहीं पा रही थी सुबह से। अब मैं इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो भी लोग इसको सुन पा रहे हैं, अगर उनको इसमें कोई भी ऐसी बात लग रही है जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि जो आप लोग अगर मुझे मार्गदर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राची आंटी जी, गौरव जी, अगर आपने भी सुना है, अगर उसमें कोई बात ऐसी लगे आपको जो मुझे आपको बताना चाहें कि इसमें ये ठीक था या नहीं, तो आप प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने भाव में बहती हुई बोलती जाती हूँ। जब गुरुजी को चाय का भोग लगाकर और गुरुजी के सामने बैठकर बोल रही होती हूँ तब। आज मुझे डांट गुरुजी से इस बात पे पड़ी है कि थोड़ा बिजी हो जाती हूँ ना घर के कामों में, तो भोग प्रसाद की थाली सामने रखकर या चाय भोग रखकर मैं कई बार बिजी हो जाती हूँ, अपने किचन में काम करती रहती हूँ साथ साथ। ऐसे मेरा ध्यान होता है गुरुजी की तरफ, पर मैं बैठती नहीं हूँ। तो जब आज मुझे एक सत्संग सुना सुबह, तो उसमें एक मैसेज था जिसमें एक लाइन ये भी थी कि तूने मेरा अपमान किया है। तो वो पढ़कर मुझे इतना रोना आया संगत जी कि हे भगवान, मैं गुरु जी का अपमान, मतलब मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं, हम तो मान अपमान उनका क्या करेंगे, वो तो परमात्मा है, वो तो सृष्टि के मालिक हैं, उनका हम मान अपमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी को कोई बात बुरी लगी है मेरी, तो मैं इससे टेंशन में आ गई थी। तो मैं बड़ा लड़ी, मैंने कहा आप मेरे को, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मैंने क्या अपमान किया गुरुजी? मैं कॉन्शियसली आपका अपमान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई भूल ना हुई है तो आप मुझे बताओ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया। यही बात थी उसमें कि जब हम भोग लगाते हैं गुरु जी को, तो हमें उनके स्वरूप के सामने बैठना है, उनके अपने मंदिर के सामने बैठकर थोड़ी देर उनसे बात करनी है। जब तक कि जैसे हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, जितना समय हमें लगता है उतना ही समय हमें हमारे गुरु जी को उस वक्त देना चाहिए। अपने दिल की बात करें या शब्द सुने या मंत्र उच्चारण करें, जैसे भी गुरु जी के साथ बैठे। तो ऐसे नहीं कि बस भोग आगे रख के चले गए। तो मेरे से ये गलती हुई है और मैं गुरुजी के से अपनी इस गलती की क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। जब आपको भोग लगाऊंगी आपके साथ ज़रूर बैठूंगी थोड़ी देर। और क्योंकि संगत जी, काम, हम अपने कामों को प्रायोरिटी दे देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। बस यहीं पर हम गलतियां कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है। तो गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं। आज मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ अपनी हेल्थ के लिए। संगत जी, जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे तो काफ़ी बड़े डाउनफॉल में थी, जिसमें मेरी हेल्थ भी शामिल थी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, शायद एनीमिक थी मैं, क्योंकि टेस्ट तो मैंने कभी कराए नहीं। तो पर गुरुजी के इतने मैसेजेस आते थे उस टाइम पे, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के बहुत मैसेजेस आए, और हेल्थ के लिए कि तू अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। और इतनी ज़्यादा मुझे पेन्स रहती थी बॉडी में
कि मेरा शोल्डर एरिया, मेरा नेक एरिया और सारे मेरा बोन्स में मतलब पेन होना। पहले जबकि मेरी हेल्थ अच्छी थी, चाहे मैं थोड़ी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, बट मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। 23 में मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है हेल्थ वाइज। और पीक वाज दैट कि मेरी लेफ़्ट साइड चेस्ट में, ब्रेस्ट में एक गांठ बन गई थी। तो उससे मैं एकदम बड़ी परेशान हो गई थी, उसमें पेन भी थी। तो मेरा मन डर रहा था वो बोलते हुए भी कि शायद ये कहीं वो रोग तो नहीं, वो नामुराद रोग जिसका नाम लेने से भी डर लगता है। तो उस टाइम मैंने गुरुजी को बहुत अरदास की, और गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे कैंसर के इतने सत्संग सुनाए, और वो सत्संग सुन सुनकर मेरा वो रोग भी दूर हो गया अपने आप ही। वो गांठ डिज़ोल्व हो गई। मुझे कोई अब इस टाइम पेन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, और इस बात को काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मेरे ख्याल 4-5 महीने हो गए हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और मेरे पेन्स, जो भी मेरे बॉडी में पेन्स रहती थी, मैं मोस्टली ऐसे करती थी कि जहाँ भी मुझे पेन हो रहा हो, मैं गुरुजी का तिलक, जैसे बताया गया कि तिलक जो हम गुरुजी को अर्पित करते हैं, वो हमें जहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट में पेन है, हमें वहाँ लगाना चाहिए। और सच में उससे आराम मिला मुझे। किसी को बताओ तो लोग यकीन नहीं करते हैं कि लो जी ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ ये चमत्कार होते हैं, ये वही समझ सकता है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है। मैं अब काफ़ी ज़्यादा पहले से एनर्जेटिक फील करती हूँ। हाँ, एज के साथ थोड़ा उतना नहीं रह जाता है स्टेमिना, जैसे मैंने कल भी बोला था। बट जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी घर का, और एक काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर भी था, डिप्रेशन काइंड का था, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। उस सब चीज़ों से गुरुजी ने मुझे उभारा है, और अभी और भी उभरना है। अभी भी गुरुजी मेरे ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो श्योर हो चुकी है संगत जी, कि गुरुजी स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। जैसे जब मेरे साथ, मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्शन फील हुआ, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, ये 23 सितंबर की बात है। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के सत्संग शेयर होते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे काफ़ी हौसला दिया, वो सब करते कराते, और जो उपाय गुरुजी ने बताए थे वो किए। थोड़ा घर की क्लिनजिंग के, ये हाँ ये सामान वो सामान वो निकाला। फिर कुछ फ्रेंड सर्कल से, रिश्तों से भी गुरुजी ने हटाया कि ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होना है, शेयर नहीं करनी है बात। और अल्टीमेटली तो यहाँ तक आ गया कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे से अलग कर दिया गया। क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी। सच बताऊं संगत जी, मैं जब, और संगत जो ऐसे दुख में हैं, जो अपने पार्टनर से अलग हैं, वो चाहती हैं कि उनके पार्टनर ठीक हो जाएं या कुछ, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता है मेरे हस्बैंड के लिए। पता नहीं क्यों नहीं आता है। मैं ना तो मैं उनसे प्यार करती हूँ, ना मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। मुझे नहीं पता कि बस अगर मन में एक टेंशन है तो बच्चे को लेके है, कि बच्चा इफ़ेक्ट हो रहा है। बट मैंने एक सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ दी है, कि अगर एक इंसान ने मुझे इतने सालों तक तंग किया है, तो उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो वापस आकर मुझे फिर से वैसे टॉर्चर करे। और मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी की एक फितरत बन जाए इतनी जल्दी, वो कुछ महीनों में या एक आधे साल के अंदर सुधर सुधर गए होंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ हैं अपनी ज़िंदगी जिए, खुश रहे, और मेरे लाइफ में दखल मत दें। और मैं अपनी लाइफ में, मैं गुरुजी से, इसीलिए मैं गुरुजी के चरणों में अपने जॉब के लिए अरदास करती हूँ। और संगत जी, अगर आप में से कोई भी, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी एज 45+ है, और मैं वैसे कंप्यूटर वगैरह जानती हूँ, स्पोकन इंग्लिश ठीक है मेरा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी के पास कोई आप लोग कहोगे कि यही जॉब मांगने लग पड़े, हाँ मैं बोल रही हूँ कि कोई अगर जॉब हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा,
कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, अपनी अर्निंग्स मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं कोडिपेंडेंसी से कम्प्लीटली बाहर आ जाना चाहती हूँ। किसी तरह की कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली। आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन हु कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। जो गुरु जी के संगत की सेवा, गुरु जी के क्या कहते हैं ना, कि बस मेरे मन में एक भाव है कि संतों की सेवा, गौ सेवा, ये सब करना चाहती हूँ मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिचुअली मोर एंड मोर, और नेगेटिविटी से दूर रहूँ। बस यही मेरे गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास है। और गुरुजी जब हम गलती करते हैं हमें डांटते भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनकी डांट भी इतनी मीठी लगती है कि क्या बताऊं। ऐसे लगता है कि बस यही मेरे सब कुछ यही है, अब गुरुजी हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं जॉब के पैसे के लालच में, कुछ नहीं, बस मैं सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हूँ। बाकी अल्टीमेट गोल तो अब गुरुजी हैं कि वो हम एक भजन बोलते हैं ना कि अंत समय जब आए तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। बस यही अल्टीमेट गोल है अब लाइफ का। गुरु जी इसको पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा के साथ। और संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे पास मैसेज तो बहुत होते हैं, सत्संग तो बहुत होते हैं हमारे पास सुनाने के लिए। जब काफ़ी सारे सत्संग हो जाते हैं तो तब गुरु जी का हमारे पास मैसेज आता है कि हाँ कुड़िए हुन शुक्राना सत्संग शेयर कर। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को तो सब पता है हमारे बारे में, और वो जानते भी हैं कि हाँ हमारा टाइम इस चीज़ के लिए आ गया है कि हाँ सत्संग बहुत हो गए हैं, तो अपना कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अगर उसे शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। और संगत जी, मैं पहले ही बोल देना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी बाद में बस वो सत्संग ख़त्म करने का होता है फटाफट से, तो भूल जाते हैं हम लोग। तो जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, उनको भी ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा। और जो संगत सुन रही है, ये सत्संग सुनेगी, उनको भी ब्लेस करना, और जो सत्संग नहीं सुन रही है उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है गुरुपा कि जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके साथ भी जो भी इस कष्ट को झेल रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा, अपनी उस पूरी संगत को गुरुपा आप उन्हें ब्लेस करना और उनको उनके कष्टों से मुक्ति देना, उनको उनका जो ब्लैक मैजिक है उनको काट देना मेरे गुरुपा, उनको भी जल्दी से इस प्रॉब्लम से निजात देना मेरे गुरुपा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करना मेरे गुरुपा। बाकी मैं जानती हूँ कि आप अपनी संगत को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो संगत जी, आज मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना,
उसमें वो आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी वो आंटी जी। तो संगत जी मुझे भी अपने पुराने दिन थोड़े से याद आ गए कि गुज़र तो हम अभी भी रहे हैं ब्लैक मैजिक से, लेकिन संगत जी जैसे उनका अभी थोड़ा सा पीक टाइम चल रहा होगा, तो संगत जी करने वाले तो छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। वो तो बस बार बार हर चीज़ को बार बार करते ही रहते हैं, बार बार रीट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं, करते भी हैं। तो संगत जी जैसे उनके आंटी जी के भी मम्मी पापा नहीं थे और मेरे भी मम्मी पापा नहीं हैं, तो संगत जी मुझे बहुत उनका सत्संग सुन के बहुत ज़्यादा मुझे भी रोना आ गया कि मतलब लोग कितने परेशान हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। तो संगत जी मैं तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा इन तांत्रिकों से जो है ना इनकी विद्या छीन लेनी चाहिए, ताकि किसी का बुरा कर ही ना पाएँ, कोई उपाय ही ना बच पाए इन लोगों के पास कि हाँ कि कोई भी इंसान ना तांत्रिक के पास जाए और ना तांत्रिकों के पास ये विद्या हो। पता नहीं ये विद्या क्यों बनाई गई है, लेकिन उनके पास सच में कुछ होना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी विद्या का सही उपयोग करें तो ठीक है, नहीं तो उनकी विद्या ना छीन लेनी चाहिए गुरुपा। बस मैं तो यही कहती हूँ कि उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सको। लोग जिस तांत्रिक के पास जाके ये सब कुछ करवाते हैं, विद्याएं करवाते हैं, तो संगत जी उनकी अपनी भी तो कोई फैमिली होती होगी। कभी तो ये सोचती हूँ कि उनका अपना भी तो कोई परिवार होता होगा कि नहीं होता, बेपरिवार होते हैं वो, उनकी कोई फैमिलीज़ नहीं होती और आप तो उनको जानते भी नहीं होते। वो तांत्रिक लोग तो उस इंसान को जानते भी नहीं होते। एक सिर्फ चंद पैसों के लिए आप किसी के भी परिवार को कैसे तबाह कर सकते हो? क्या उनको भगवान ने इतनी शक्ति दी होती है, इतना उनको दिया होता है कि हाँ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं एक सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, और उनका कोई कुछ कहने करने वाला, उनको कुछ पूछने वाला कोई भी नहीं होता है संगत जी। तो संगत जी मैं तो बस भगवान से भी और अपने गुरुपा से भी, अपने शिव जी से भी बस यही अरदास करती हूँ कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं हमारे, सबसे यही अरदास करती हूँ कि बस ये जो ब्लैक मैजिक है ना, जो फैल रहा है इतनी गंदे तरीके से, दिन ब दिन इसका सब कुछ बढ़ता जा रहा है, इसे ख़त्म करो। जैसे एक युग ख़त्म होता है ना, उसी तरीके से ये भी तंत्र विद्याएं भी ख़त्म होनी चाहिए, इनका अंत होना ज़रूरी है। संगत जी अब कहें कि हाँ गुरुपा बैठे हैं, भगवान हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन संगत जी देखो गुरुपा भी तो इस चीज़ को अपने ऊपर 90% झेलते हैं ना। उन्हें भी तो कितना दुख, कितनी प्रॉब्लम हमारी वजह से फेस करनी पड़ती हैं। तो संगत जी बस सारी संगत मिलकर यही अरदास करो कि ये जो भी तंत्र करने वाले हैं ना, वो जिसका भी बुरा करे ना, उससे पहले वो मतलब वो कुछ भी हो, लेकिन वो किसी का बुरा कर ही ना पाए अपनी विद्याओं से। वो जो भी उनके पास कोई आए कि हाँ आप ऐसे कर दो, तो वो उनके आगे हाथ जोड़ दे कि हमें माफ़ कर दो, हम ये काम नहीं करते। हाँ हम अच्छे कर्म करने के लिए बैठे हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे, हम गलत चीज़ें नहीं करेंगे। पता नहीं संगत जी कब इन लोगों को समझ आएगी, कब ये लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुंह में मेरी जीभ पे दाने हो गए हैं, पता नहीं संगत जी किस वजह से हो गए हैं दाने ये, और मेरे को मतलब अपनी सलाइवा अंदर ले जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, और खाना भी मैं ढंग से नहीं खा पा रही। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भी मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए कि आप डॉक्टर को दिखा देना, उनके पास चले जाना। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा मैं गुरुपा से पूछ लेती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या नहीं जाऊँ। पर मुझे पता है मुझे मेरे गुरुपा जाने नहीं देंगे, वो कहेंगे जब मैं ही तेरा डॉक्टर बैठा तो तुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। तो संगत जी फिर मैं गुरुपा से मैंने बात करी, उनको मैंने बोला कि गुरुपा आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरे दुख को काटो, मेरे कष्ट को काटो गुरुपा।
तो संगत जी मैंने जल प्रसाद बनाया, सुबह नहा धो के अपना पूजा पाठ करी, जोत बत्ती करी और फिर मैंने जल प्रसाद बनाया और मैंने उसे पिया। तो संगत जी मुझे कुछ थोड़ा आराम तो मिला जल प्रसाद पीने से। और उसके बाद जो है मैंने शाम को फिर से जो है जोत बत्ती करी और जल प्रसाद बनाया गुरुपा का, और वो फिर से पिया मैंने। तो संगत जी मैं दोपहर को भी थोड़ा बहुत खाना खा पाई और मैं रात को भी अच्छे से खाना खा पाई। रात को तो मतलब काफ़ी 90% तक ठीक ही हो गया था मेरा एक ही दिन में ही। हाँ जी, 90% तक मेरा ठीक हो गया था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आए वो ऑफ़िस से, तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं तो वैसे नॉर्मली वो आते हैं पूछते हैं एकदम कि हाँ भाई डॉक्टर को वो दिखाया या नहीं दिखाया, क्या हुआ, आप गए डॉक्टर के पास कि नहीं गए। तो संगत जी मैंने आते उनसे पूछा कि आपने पूछा नहीं मेरे से कि भी तो डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए तुम। तो संगत जी वो कहते कि हाँ मुझे मालूम है तुम ठीक हो गए हो। तो संगत जी मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं ठीक हो गई हूँ, आप कैसे कह सकते हो। कह रहे मुझे पता है कि तू ठीक हो गई है, तो तेरे मुंह में अब वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो। संगत जी मैं एकदम हैरान हो गई कि जो बंदा गुरु जी पे विश्वास नहीं करता, ये कैसे एकदम इन्होंने कह दिया कि हाँ नहीं मुझे पता तू ठीक हो गई है। तो संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई और मैंने बोला जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये आप ही की कृपा से हो रहा है गुरुपा की, जो इनकी बुद्धि इतनी चेंज हो गई है और ये इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ आप हैं और आपका जो है आपके चमत्कार हैं, जो है कुछ ही थोड़ा सा बिलीव करने लगे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, कुछ थोड़ा सा हमारा है ब्लैक मैजिक का चक्कर कि जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं हमारे घर में, और इनका माइंड भी जो है वो बांधा हुआ है। ऐसे ही संगत जी आज मैं रात को खाना बना रही थी, तो रोटी बनाते वक्त ऐसे ही पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे मेरे दिमाग में मेरे मन में आया कि मैं गुरुपा को मैंने बोला कि आप मुझे ना आज ओम के दर्शन दो, रोटी में दो बड़े वाले ओम के दर्शन चाहिए मुझे, और सेंटर में चाहिए बिल्कुल। संगत जी मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि क्या दो बच्चों की माँ हो गया ऐसे, गुरु जी को बोल रही है कि मुझे ऐसे ओम के दर्शन दो। पर क्या संगत जी हम भी तो क्या हो गया गुरु जी के बच्चे हैं, बेटी हैं गुरु जी की, तो हम भी तो उनसे मांग सकती हैं, डिमांड कर सकती हैं ना कि हाँ हमें गुरुपा ये चाहिए। वो इतने बड़े बड़े तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो संगत जी क्या ओम के दर्शन नहीं दे सकते गुरुपा हमारे। तो संगत जी ऐसे बस पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, तो मैंने कहा आज तो आपको गुरुपा देने पड़ेंगे दर्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो संगत जी ऐसे मैं रोटी बनाते मुझे 4-5 रोटी बनानी थी, तो मैंने, आप मानोगे संगत जी हर रोटी में ओम के दर्शन आए, लेकिन छोटे छोटे आए। तो मैंने बोला गुरुपा नहीं, आप मुझे चाहिए बड़े दर्शन चाहिए, सेंटर में चाहिए बिल्कुल, मुझे नहीं पता आप जैसे भी दो, लेकिन मुझे दो, आज मुझे दर्शन चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि बस मेरी ये लास्ट रोटी है, तो इसमें आप मुझे सेंटर में दर्शन दो, नहीं तो मैं क्या बोलूँ, मैं नाराज़ तो नहीं हो सकती आपसे, तो लेकिन आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो संगत जी उन्होंने मुझे लास्ट रोटी में भी छोटे से ही दर्शन दिए, तो मेरा थोड़ा सा मुंह बन गया, मैं नाराज़ हो गई गुरुपा से कि आपने मुझे लास्ट रोटी में भी दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी फिर मैंने भोग लगाना था, तो मैंने प्लेट लगाई और उसमें खाना डाला और मैं ले गई गुरु जी के पास। तो संगत जी उस दिन मैंने दाल चावल बनाए हुए थे और साथ में चपाती थी और साथ में सूखी सब्जी थी। तो सूखी सब्जी तो मेरी दोपहर की थी, तो मैंने उसका भोग नहीं लगाया गुरुपा को, सिर्फ दाल चावल का भोग लगाया। तो संगत जी मैंने जैसे दाल चावल रखे प्लेट में डाल के आगे गुरुपा के, तो मैं 2 मिनट वहाँ रख के तो मैं बोल के और गुरुपा को रसोई में आ गई खाना वाना डालने के लिए। तो संगत जी जैसे ही मैं वो प्लेट उठाने लगी, मैंने बेटी को बोला, तो मैंने प्लेट रखी है तो बेटा वो आप उठा के उसको ले लो। तो जैसे ही संगत जी मैंने वो प्लेट उठाई,
मतलब मेरी बेटी ने प्लेट उठा ली वो आके, और वो बैठ गई खाने के लिए। तो हम लोग भी बैठ गए थे टेबल पे। तो संगत जी जैसे ही वो उस स्पून चावलों के बीच में डालने लगी, तो एकदम मेरा ध्यान गया, एकदम मेरे को, मैंने देखा, मैंने कहा वाह, मेरे को रुक जा, मैंने कहा बेटा एक मिनट रुक जा। तो मैंने देखा संगत जी उसमें पूरे जितने, मतलब मैंने चावल रखे हुए थे, जितनी प्लेट में चावल थे, उस पूरे चावलों में ओम बने हुए, ओम के दर्शन दिए गुरुपा ने। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई कि मुझको बता नहीं सकती थी। संगत जी मैंने राजमा चावल बनाए थे, दाल चावल नहीं बनाए थे, राजमा चावल बनाए थे। तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मतलब मैंने दर्शन मांगे तो गुरुपा ने रोटी में नहीं तो कोई बात नहीं चावल में दिए, लेकिन मुझे दिए तो सही दर्शन, और पूरे इतने बड़े बड़े ओम के दर्शन। संगत जी आप मानोगे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन या कभी उनको दिखते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता कि हाँ ओम बना हुआ है या क्या त्रिशूल बना हुआ है या क्या है, किसके दर्शन है, क्योंकि जैसे छोटे छोटे दर्शन देते हैं गुरुपा हमें कभी कभार, तो वो इतने बड़े दर्शन थे संगत जी। तो मैंने उनको पूरा फिंगर, जैसे वो बने हुए थे, ओम बना हुआ था उसमें, तो मैंने पूरी फिंगर उसके ऊपर ऐसे उनको ऊपर से करके उनको पूरी घुमा के दिखाई, और उनको बोला कि देखो ये ओम बना हुआ है। तो ये भी देख के मतलब खुश हो गए। पहली बार संगत जी इनके मुँह के ऊपर स्माइल आई, इनके फेस पे स्माइल आई कि हाँ वाकई यार ये तो ओम बना हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपनी बेटी की बात मानी और इतने बड़े ओम के दर्शन मुझे दिए। चलो रोटी में ना सही, लेकिन आपने राइस में मुझे दिए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। उस दिन पता नहीं संगत जी क्या हो गया, मुझे मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मुझे ओम के दर्शन मुझे चाहिए। बहुत दिन हो गए संगत जी, आपने गुरु जी आपने मुझे नहीं दिए ओम के दर्शन, तो आप प्लीज़ मुझे ओम के दर्शन दो। तो ऐसे ही संगत जी बस ओम के दर्शन जब मुझे मिले तो मैं तो बस फूली नहीं समाई, बहुत खुश हुई मैं संगत जी। और संगत जी जो वो चावल में जो ओम बना हुआ था वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना फिंगर से बनाया हुआ, जैसे हम फिंगर फेर देते हैं ना बीच में, तो बिल्कुल नीचे प्लेट को टच नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर जैसे हम फिंगर से घुमा देते हैं, बिल्कुल वैसे बना हुआ दिखाई दे रहा था। संगत जी गलती मुझसे ही होगी, मैंने उस दिन फ़ोटो नहीं खींची बस, क्योंकि अब तो मतलब एक वो हो गया ना कि हाँ डेली वाली बात हो गई कि हाँ चलो हमें मिल तो जाती है दर्शन, तो क्या फ़ोटो खींचनी है। तो संगत जी जो शुरू में गुरुपा ने हमें दर्शन दिए थे, तो हम हर चीज़ की फ़ोटो बहुत उससे खींचते थे कि नहीं हमें हमारे पास एक सबूत होना चाहिए कि देखो हमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं। तो संगत जी ऐसे संगत जी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, और उनमें भी हमें जो है गुरुजी अपनी रहमतें बरसाते हैं। जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं और एकदम बारिश का मौसम बना हुआ है और हमें पता है कि बारिश आने वाली है, और हम कहते हैं कि हाँ भाई अभी लग रहा है कि हाँ अभी नहीं आएगी, लेकिन गुरुपा को पता होता है कि मुझे कब बारिश करनी है, मेरे बच्चे बाहर आए या मेरे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं तो मुझे अभी नहीं देना या मेरे बच्चे भीग जाएंगे, वो नहीं चाहते अभी बारिश। तो संगत जी मैंने ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं बाहर थी और बारिश का मौसम बना हुआ था, मुझे यहीं थोड़ा दूर जाना था, तो घर से ज़्यादा दूर नहीं, से 5-10 मिनट के दूरी पे जाना था। तो गुरुपा ने उस दिन भी ऐसे ही किया कि बस जैसे मैं घर में आई, एंटर करा, मैंने लॉक खोला और बस मैं किचन में गई, सब्जी लेकर आई थी वो मैंने रखी और इतने बारिश शुरू हो गई। तो संगत जी मेरे कपड़े भीगने से बच गए और मैंने फटाफट अपने कपड़े जो है सारे समेट लिए। और ऐसे ही संगत जी बस हमें गुरुपा, ऐसे संगत जी गुरुपा हमारे जो हैं कभी अमृत वर्षा भी कर देते हैं बारिश के मौसम में, बारिश ना आए और ऐसे हल्की हल्की अमृत वर्षा भी एक बार हुई थी मेरे पे। तो उस टाइम समझ में नहीं आया संगत जी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं आज तो अमृत वर्षा ही हुई थी हमारे ऊपर। तो ऐसे ही संगत जी प्रकृति को भी हमारे अनुकूल बना देते हैं हमारे गुरुपा। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं संगत जी। जैसे जैसे हमें टाइम होता जा रहा है गुरुपा के साथ, टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हमें गुरुपा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है संगत जी। और हम इतने खुशकिस्मत हैं संगत जी कि हमें गुरुपा जैसे पिता मिले हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था संगत जी कि कभी ऐसा भी कोई मतलब चमत्कार हमारी लाइफ में भी कभी कुछ होगा। नहीं तो हम तो हमेशा ही बस मंदिर जाते और प्रे करते और वापस आ जाते, जब कुछ मिल जाता तो खुश हो जाते, जब नहीं मिलता तो नाराज़ हो जाते। लेकिन संगत जी ऐसा कभी कुछ मिलेगा हमें,
हमने कभी नहीं सोचा था संगत जी, कभी नहीं सोचा था संगत जी। ऐसे ही बस किसी भी बात को लेके जैसे हम परेशान होते हैं तो वो परिस्थिति भी जो है हमारे गुरुपा बदल देते हैं, जिनका वर्णन हम मतलब अपनी गुरु की महिमा का जो है हम वर्णन नहीं कर सकते। इनकी जितनी भी महिमा करें उतना ही कम है, मतलब हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन वर्णन जो है वो संगत जी वो ख़त्म नहीं होगा। संगत जी यहाँ पे भी गुरुपा का जो है अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी का। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं। हमारे माँ बाप भी इतना नहीं हमारे लिए कभी सोचते, या हम भी अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करते हैं जितना गुरुपा हमारे लिए करते हैं और हमारे बच्चों के लिए करते हैं, हमारी फैमिली के लिए करते हैं। संगत जी मेरी तो हर पल बस यही अरदास रहती है गुरुपा से कि बस कि जो भी ब्लैक मैजिक है बस वो सबके ऊपर से हटा दो, बस सबके ऊपर से हटा दो। सब संगत का भला करो, सबको ब्लेस करो, सबके दुखों को हरो मेरे गुरुपा। संगत जी ऐसे ही जो है मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया था, मतलब एक मैसेज भी आया कि तेरे दुश्मन जो हैं वो ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ऐसे ही सत्संग भी सुनवाया था और मैसेज भी आया था संगत जी के जो हमारे दुश्मन हैं, मतलब जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो इस बार कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ मेंटल जेल भेजने की कोशिश में है वो। संगत जी मुझे नहीं पता वो ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब गुरुपा उस चीज़ को देख लेते हैं संगत जी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो और ये प्लानिंग सत्संग जी जब मैंने सुना कि ये प्लानिंग हो किसके ख़िलाफ़ रही है, सत्संग जी ये प्लानिंग मेरे छोटे से बच्चे के ख़िलाफ़ हो रही है। ये छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा है मेरा छोटा सा, उसके ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है कि उसको ये किया जाए कि वो मेंटली अपसेट है। ये साबित करने की कोशिश हो रही है गुरु संगत जी। तो संगत जी ये कोशिश हो रही है कि मेरे छोटे से बेटे को मेंटल जेल में जो है डाला जाए। अब उन्होंने गुरुपा ने मुझे मैसेज सुनवाया कि कहीं कोई मतलब आंटी जी ने अपना सत्संग सुनवाया तो उन्होंने ये बताया कि उनके बेटे को मतलब वो अपने दादके की साइड पे जा रहे थे और अपने दादाजी से मिलने जा रहा था पोता, और वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस था वो, और वहाँ पे ऐसे कुछ नदी टाइप बनी हुई थी और वहाँ पे ऐसे मतलब रास्ता भी सही नहीं था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। तो वहाँ से उसके बेटे को लेके जाया जा रहा था और ऊपर से उसको वहाँ नीचे फेंकने की प्लानिंग की जा रही थी कि उसके दिमाग में चोट लगेगी, सिर उसमें लगेगी चोट, और हम उसके बाद जैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो इसको जो है ना ये साबित कर देंगे कि ये बच्चा पागल है। तो संगत जी इस तरीके से मैंने ये सत्संग सुना। तो सत्संग सुनने के बाद संगत जी कोई भी पेरेंट्स होंगे, माँ होगी, वो डर तो जाएगी और अच्छे वाला डर जाएगी, अच्छे तरीके से डर जाएगी सॉरी संगत जी, अच्छे तरीके से डर जाएगी कि मेरे बच्चे के ऊपर ये क्या संकट आने वाला है। तो संगत जी लेकिन मैं सुनकर एक बार घबरा तो गई थी, लेकिन फिर मुझे सॉरी संगत जी फिर मुझे ये था कि जब गुरुपा हैं हमारे साथ तो हमें फिर क्यों डरना है। उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया। और संगत जी उन्होंने ये भी बोला कि गुरु जी ने ये बोला सत्संग में, मतलब सत्संग में उन्होंने ये सुनवाया कि गुरु जी ने भाई बोला है कि गुरु जी का लॉकेट उसके गले में डाल दे, जिससे उसकी रक्षा होगी और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो संगत जी संकट आने से पहले ही गुरु जी हमें जो है उस संकट के बारे में भी बता देते हैं, सचेत कर देते हैं, जिससे हम अपना बचाव कर सकें।
जिसके लिए हम गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना भी करते हैं। और संगत जी वो हमें इस बारे में बता भी देते हैं और हमें उपाय भी बता देते हैं कि हमें बचाव किस तरीके से करना है, अपना किस तरीके से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी रक्षा करने के लिए गुरुपा हमें उपाय बता सकते हैं, लेकिन करना तो वो हमें खुद ही पड़ेगा। तो संगत जी इसके लिए भी मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा। बस संगत जी, मैं अपने ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं स्टॉप कर रही हूँ, यहीं रोक रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट सत्संग जो है जल्दी से जल्दी लेके आ सकूँ। और संगत जी अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपना अगला सत्संग जल्दी लेके आऊँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आप हर टाइम उनका ध्यान रखते हो गुरुपा, उनका ध्यान रखते हो, उनको हर चीज़ के लिए समझाते हो, इशारे देते हो, मैसेज देते हो। उसके लिए भी आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल साथ रहने का बहुत शुक्राना गुरु जी। हर जगह आप अपनी प्रेजेंस दिखाते, कभी 777 के रूप में तो कभी 999 के रूप में। जो भी मन में क्वेश्चन आता टेलीपैथी के थ्रू आप सॉल्व कर देते हैं। बहुत डर रही थी कि मेरे मायके वाले आपको मानेंगे नहीं मानेंगे। आज मैं खुद देख के हैरान हूँ, मेरे पापा इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं, इतना ज़्यादा मानने लग गए हैं। वो खुद मुझे अब कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। पहले मैं एक बार लेकर गई थी तो बहुत ट्रैफिक मिला था, तो सब परेशान हो गए थे और मुझे बोल रहे थे कि तू लेकर आती है। अब खुद सब कह रहे हैं कि चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अब मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जब से आपसे कनेक्टिविटी हुई है गुरु जी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरे अंकल जी में बहुत चेंज आया है। पहले वो बहुत गुस्से में बात करते थे, अब वो बहुत चेंज हो गए, थोड़ा प्यार से बात करने लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ऐसे ही हमेशा अंक संग साई रहना मेरे गुरु जी, कभी मत छोड़ना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी। हमेशा मेरे साथ रहना मेरे प्यारे गुरु जी। आपने कहा था कि तेरे घर में मंदिर में कुछ है, लाल कपड़े में। मैंने पूरा मंदिर देख लिया, नहीं मिला मुझे। एक दिन फिर दोबारा मैंने जोत जलाते वक्त मंदिर में देखा तो एक लाल कपड़े में ब्रेसलेट था, रुद्राक्ष की माला का, वो खंडित था गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे गुरु जी, हर बार हर तरफ से गाइड करने का, साथ देने का। तेन कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत 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 प्रणाम, बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। मेरे बच्चे पे भी अपनी मेहर करना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज जैसे ही मैं बहुत लेट हो रही थी ऑफिस के लिए, जैसे ही मेट्रो में पहुंची, वहाँ बैठी, इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू, इतनी तेज़
बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने का। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मैं लेट हो रही हूँ। आज इतने पेशेंस से कि नहीं कोई बात नहीं, लेट है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी इतने पेशेंस आ गए हैं, बहुत पेशेंस आ गए हैं। ऐसा लगता है आप हो, हर जगह आप हो, आप साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी। आज मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें बताया था कि घर के बाहर शुभ लाभ या ओम लिखना चाहिए। इससे कोई भी नेगेटिविटी आती है तो गुरुजी बाहर ही रोक देते हैं। शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा बताने के लिए, हर पल साथ निभाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, प्यारी संगत जी, आप सबनों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर बार गाइड करने का शुक्राना, हर जगह आप बताते हैं कैसे क्या करो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज सुबह बहुत परेशान थी, रो के गई थी, एकदम ऑफिस जा रही थी, रोते रोते गई थी किसी बात के ऊपर। ऑफिस गई, फिर वहाँ जाके कोई प्रसाद लाया हुआ था अपने घर का, पितरों का, मैंने भी एक बाइट ले ली। थोड़ी देर बाद जब मैंने खोला गुरुजी का, जब मैंने फ़ेसबुक खोला, सॉरी संगत जी, जब मैंने फ़ेसबुक खोला तो उस पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें फ्लैश हुआ कि बेटी ऐसे नहीं किसी का खाते, अगर कोई किसी घर में कुछ पितरों का बना हो तो ये नहीं खाना चाहिए। सॉरी गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर बार गाइड करने का, समझाने का। फिर मैसेज आया है कि तेरी बेटी पे कष्ट है, उसके पैरों में काला धागा बांध, उसमें 3 गांठें लगा के अभी मैं थोड़ी देर में वो कर दूँगी गुरुजी। बहुत अपसेट था माइंड, बहुत परेशान थी, मेंटली बहुत मूड ऑफ था। फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे को रोता देख मैं खुश नहीं होता, ठीक हो जा, सब ठीक कर दूँगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था अपने मायके वाले को भी जोड़, मैं डर रही थी पता नहीं वो जुड़े ना जुड़े। अचानक ही मेरे पापा का बना और वो इतने ज़्यादा आपसे जुड़ गए। सुबह सुबह भजन चलाते हैं आपके, सुनते हैं। हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सही रहना, हमेशा सही डायरेक्शन दिखाना, हमेशा गाइड रहना, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी। मेरे परिवार के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि देना, जो भी गलत कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि देना, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, हमेशा साथ देना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हमेशा साथ निभाना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना संगत शुक्रवार के दिन शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज सुबह सुबह मैसेज आया कि बेटा तूने हटाया नहीं, कितनी बार तेरे को बोला है वो चीज़ हटा, वो चीज़ हटा। संगत जी, मैंने सारी चीज़ें हटा चुकी थी, बट क्लिक नहीं कर रहा था माइंड में। थोड़े दिनों पहले भी गुरुजी ने ये आदेश दिया था कि तू कुछ लाई थी, गणपति जी की तरह थे वो, अगर कुछ खंडित हो जाता है तो उसे फेविक्विक से जोड़ के नहीं रखना चाहिए, वो खंडित ही हो चुका है। तो मैं एक पोट लाई थी और वो हाथी के उसका था, शेप का, सिरेमिक का, बट वो टूट गया था। तो मैंने हल्का सा फेविकोल लगा के उसे ज्वाइन कर दिए थे, बट वो खंडित हो चुका था। मुझे ये पता नहीं था। आज सुबह मैसेज आया कि तूने कोई चीज़ नहीं हटाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बताइए आप कि कौन सी चीज़ को हटाना है। फिर बिल्कुल एग्जैक्ट आया कि नहीं, तुलसी का पौधा है तेरा। फिर मैंने उसी पोट में गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने देखा, उसी पोट में तुलसी का पौधा था। मैंने उसे खाली करके तुलसी के पौधे को चेंज किया और फिर उसे रखा है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर बार गाइड करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बोला कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, संकट है 2 दिन, तो
बच्चों के हाथों से मिठाई बिठवा दो गरीबों को। मैंने वो भी कर दिया मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। हर पल साथ निभाने का शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी, गौरव अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं अपना मंत्र जाप, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन मेरे वाहे जी, धन धन मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग साई रहना मेरे गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, आपने इतना कुछ दिया उस सब चीज़ों का शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे को एकादशी वाले दिन दर्शन दूंगा, और एकादशी वाले दिन अमृत वेले के टाइम पे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि सब हमारे घर पे आए हुए हैं, सत्संग हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सारी लाल मिर्च खिलाई मुंह में। मुझे नहीं पता क्या था, बट गुरुजी ने कुछ कष्ट ही डाला होगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर में खंडित मूर्तियों से हटा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि तुलसी माता है। फिर मैंने वो देखा तो तुलसी माता जिस पोट में थी वो खंडित था। मैंने ही उसे एक बार फेविकोल से जोड़ के रख दिया था। फिर मैंने वो हटाया तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि ये क्या किया है, ये तो सही था। उसके बाद मुझे लगा गुरुजी का ही तो आया था, फिर ये कैसा था। फिर मुझे याद आया कि उसके बाद वो हटाने के बाद मैंने अपने घर के बाहर पानी में मनी प्लांट रखा हुआ था, वो नीचे रख दिया था। तो फिर मैंने उसे वापस उसकी अपनी जगह पे रखा, घर के बिल्कुल बाहर पानी भर के मनी प्लांट रखा हुआ था। फिर मैंने उसे वापस अपनी जगह पे रखा। अब कोई मैसेज फ्लैश नहीं हुआ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर बार गाइड करने के लिए, हर बार समझाने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। एक और सत्संग है, गुरुजी मुझे कह रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा भाई जा रहा था अपनी कार से शिमला, तो गुरुजी ने कहा था कि उसे कहना मंत्र जाप करे, बट वो इतना नहीं मानता तो मैं उसे बोल नहीं पाई। फिर जैसे मैंने उससे एक बार उसकी वीडियो बुलाई तो देखा तो गुरुजी के भजन चल रहे थे उसके कार में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल साथ रहना मेरे गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुजी। मेरी छोटी बेटी तो आपसे जुड़ी रहती है, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल और बड़ी बेटी नहीं होती, उन पे मेहर करो मेरे गुरुजी, उन्हें भी अपने साथ जोड़ लो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज बड़े मंदिर बुलाने का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। आज रास्ते भर आपने ब्लेसिंग देते गए 777, 000, 111 की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बड़े मंदिर में आज बहुत बहुत रश था। सब लोग हाथ में ही दे रहे थे प्रसाद के, लंगर प्रसाद कि आप हाथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। मैंने मन में अरदास की, गुरुजी मुझे तो बैठ के खाना है, प्लीज़ बैठ के ही खिलवा दो। और अपने आप ही वहाँ आज उन्होंने कह दिया कि हाँ, कुछ लोग बैठ के खा लेंगे और कुछ लोग प्रसाद लेके जा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अपने दरबार बुलाने का, वहाँ लंगर प्रसाद चखाने का, वहाँ पे चाय प्रसाद चखाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज हम सब गए और आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी गौरव अंकल, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम सब की तरफ से आपको शुक्राना। ये तो मिरेकल है, बिल्कुल मिरेकल है गुरु जी। आपने जो ब्लेसिंग मुझे आज दी है, थैंक यू सो मच सो मच। बहुत टाइम से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, डाउट था कि कहीं जैसे कैंसर जैसे सत्संग सुन रही थी, कोई प्रॉब्लम ना हो, बढ़ ना जाए कोई प्रॉब्लम हो, बट टेस्ट कराए सब कुछ ठीक आया। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने जैसे कहा था कि टीका, जैसे मैं संगत सुनती थी सत्संग में कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी नाभि पे तिलक लगा सकते हैं गुरु जी का, या जोत जैसे हम जलाते हैं तो उसका घी आप लगा सकते हैं। तो वही मैंने किया था। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। 4-5 महीनों के बाद मुझे ऐसा आराम मिल रहा है इस बार, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी। आपने कहा था सत्संग में, जैसे मैं सुनती थी, मैसेजेस फ्लैश होते थे कि ये पितरों के बाद ये जो चल रहे हैं उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक आएगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अंग संग साई रहना, हमेशा साथ रहना, जितनी भी गलतियाँ हम कर देते हैं उसके लिए माफ़ करना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल साथ देना। आपने कहा था मैं बुलाऊंगा तुझे, खुद लेने आऊँगा हम बड़े मंदिर के लिए। सच में वैसे ही हुआ, नहीं जा रहे थे अंकल जी, अचानक फिर बन गया हमारा। फिर वहाँ पे बहुत रश था। आपने कहा, सब सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट सब अच्छे से हो गया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ज़िंदगी में, लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी ला दिया आपने। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज आपने कल मुझे आपने एक मैसेज फ्लैश किया था कि मैं दर्शन दूँगा, माता रानी दर्शन देगी। तो मैंने सुबह सुबह सपने में ये देखा कि मैंने तो एक खेतरी भेजी है, पर मेरे घर में तो 2-2 खेतरी भेजी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी। अपने दर्शन ऐसे ही देते रहना मेरी माता रानी, मेरे प्यारे गुरु जी। मैं सोच ही रही थी कि ग्रे कलर के जो पिजन्स हैं वो तो बहुत सारे हैं कबूतर के रूप में, क्यों आज मुझे वाइट कलर का पिजन दिखे। तो मैं ड्यूटी दे रही थी, देते देते मैं याद ही सोच रही थी तो एकदम देखा मैंने किसी बच्चे की टी शर्ट के पीछे वाइट कलर का पिजन बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज आपने मुझे कहा था 777 की ब्लेसिंग देंगे, तो जैसे ही मैं घर आ रही थी रास्ते में मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल साथ रहना, हर पल सही रास्ता दिखाना। कभी भी हम काम क्रोध बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल लालच ना करें, किसी भी चीज़ का कोई अहंकार ना हो, बस अपनी शरण में लेना मुझे भी और मेरे परिवार को भी गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल साथ रहना मेरे गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत को जय गुरु जी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग पहले नवरात्रि का है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप मुझे 3 दिन से मैसेज दे रहे हैं
कि नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। और वैसे तो आप रहते ही हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंस शो करेंगे तो बहुत 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 अच्छा लगेगा गुरुजी। आप हमेशा ही अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमें अवेयर करते हैं चीज़ों से, हमेशा हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ गुरुजी, कल के लिए मैं आपसे शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल गुरुजी आपने अपने सब रूप पे मोर पंख के रूप में दर्शन दिए टीके में। शुक्राना इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने कहा था कि आज मेरे को और माता रानी को फ्लावर से पूरे मेरे सब रूप के आगे डेकोरेशन करना। शुक्राना गुरुजी, हमने आज रोज़ेस के फ्लावर्स के पेटल्स के साथ आपके स्वरूप के आगे डेकोर करा है। आप होप आपको पसंद आएगा। और गुरुजी, और कोई बात भी हो तो आप टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो करने की। हाँ, शायद मेरे से गुरुजी आपसे बुलवाना चाहते हो। कल मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी कह रही थी कि पूरे नवरात्रों में गुरुजी और माता रानी को मीठे का भोग ज़रूर लगाना है। तो अगर सारी संगत हो सके तो गुरुजी और माता रानी को मीठे का भोग, अपने हाथ से कुछ मीठा बना हुआ भोग लगाइएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग 6 अक्टूबर संडे का है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपने पूरा दिन अपनी प्रेजेंस शो करी। शुक्राना गुरु जी, बहुत आपकी मेहर। जब मैं आज मार्केट के लिए निकली तो मैंने गुरु जी आपको बोला कि आप हमारे अंग संग रहना। मैं हमेशा ही गुरु जी को कहती हूँ कि हमारे साथ ही चलना, किसी काम के लिए कहती हूँ तो, और साथ ही वापस आना। तो गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस पूरा टाइम शो करी। सबसे पहले तो गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए, येलो, फिर ब्लैक तितली, फिर पंख स्काई से गिर रहे थे वाइट कलर के। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस शो करी। फिर रास्ते में एक दुकान पे गुरुजी का स्वरूप ब्लैक एंड वाइट चोले में दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बता रहे थे कि आप हमारे साथ हो हमेशा। गुरुजी ने बोला है पूरे नवरात्रे मेरा शुक्राना सत्संग करना है, और गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मेरे सत्संग स्वीकार करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह एक सत्संग सुना मैंने, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ जो मेरे साथ हो चुका है वही वो आंटी जी बता रही हैं। ये भी एक तरह का गुरुजी आपके साथ कनेक्शन है। शुक्राना इसके लिए गुरुजी। और हमेशा आप हमारे अंग संग रहना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुजी। थोड़े उसके लिए नेगेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, मतलब आपके जो सत्संग है उसकी जो कोटेशन, जो टैग लाइन्स लिखी होती हैं उसमें मैं थोड़ा डर जाती हूँ पढ़ के, लेकिन मुझे पता है गुरुजी आप हैं तो सब ठीक होगा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा शुक्राना सत्संग संडे का है, 6 अक्टूबर का। और आज के शुक्राना सत्संग में मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी की बहुत 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 मेहर है कि वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। पहले तो आज जब मैं एक्चुअली मॉर्निंग में उठी, मतलब ये बेसिकली सैटरडे के दिन की बात है। सैटरडे जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आई। तो मैंने बल्कि अपने मेरे हस्बैंड ना कई बार एसेंस वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए, मतलब कि घर में थोड़ी सी खुशबू रहे। तो मुझे लगा कि भाई शायद हस्बैंड ने वो एसेंस डाला होगा। मैंने आवाज़ मार के हस्बैंड को अपने बोला कि भाई आप इतना एसेंस मत डाला करो, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही है। तो उन्होंने बोला मैंने तो कोई एसेंस डाला ही नहीं आज। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही है। तो ऑफ कोर्स ये गुरुजी ही थे और कोई नहीं थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे फ्रेगनेंस आ रही थी जैसे किसी ने परफ्यूम ही छिड़क दिया हो।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आपने अपनी प्रेजेंस शो करी और इसमें आपकी इसमें सच्ची में एक बहुत अंदर से खुशी होती है जब अपनी छोटी छोटी प्रेजेंस से गुरुजी ब्लेस करते हैं। और हमेशा वेट रहती है कि गुरुजी कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दें जिससे एक लगे कि हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं। और शुक्राना इसके लिए गुरुजी आपका। आज के शुक्राना सत्संग में मैं यही बताना चाहती थी और इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह शायद मेरा शुक्राना सत्संग 7 अक्टूबर का है, 5वां नवरात्रा। गुरुजी ने कहा था पूरे नवरात्रे शुक्राना करना है। मैंने लगभग सारे नवरात्रे ही शुक्राना करा है, लेकिन मे भी बीच में मैं शायद एक नवरात्रा स्किप कर गई हूँ गलती से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने ये आदेश दिया और आपके आशीर्वाद से मैं ये कर पा रही हूँ। ये भी सिर्फ आप ही मतलब हमें हिम्मत बख्शते हैं तो हम कर पाते हैं, नहीं तो हम तो क्या हैं, तुच्छ प्राणी हैं आपके आगे। मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन गुरुजी आपकी तो ब्लेसिंग्स हर पल ही लाइफ में रहती हैं। बस यही समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ सत्संग में कई बार अपने। तो आप कोई ना कोई ऐसी वजह दे देते हैं जिसकी वजह से शुक्राना करने की वजह मिल ही जाती है। गुरुजी आज कह रहे थे एक सत्संग का जो टॉपिक था उसमें था कि भी जो आज 7 तारीख है तो 7 तारीख में तेरा सौभाग्य फलित होगा। मतलब शुक्राना गुरुजी, अगर आप वैसे तो सौभाग्य तो वही चीज़ है ना, आप साथ में हैं तो सौभाग्य है हमारा। मतलब आपके साथ जुड़ जाना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। मतलब आप हर कदम हर बात पे हमारे साथ होते हैं। आपको कोई छोटी सी बात भी मैं पूछती हूँ तो उसका किसी न किसी तरह से जवाब मिल ही जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं जब नीचे उतरी तो मुझे पंख दिखाई दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो आप मतलब मेरा एक्चुअली बुटीक का काम है तो कई बार ना माइंड बिल्कुल नम हो जाता है, समझ नहीं आता। जिस चीज़ के लिए डर लग रहा होता है ना, सोच नहीं पाती कि उसके लिए कैसे वर्कआउट करूँ। कई बार नहीं समझ में आता कुछ आउटफिट्स को लेके। कल ऐसे ही मैंने एक आउटफिट क्लाइंट का लिया था, प्लेन फैब्रिक। तो मैं सोच रही थी कि भी क्या मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं मेरे माइंड में एक सोच डाली। उसके बाद मैं अभी उसके ऊपर वर्कआउट करके आई हूँ। लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और होप सो वो क्लाइंट को भी पसंद आए। क्योंकि मैंने गुरुजी को स्टार्ट करने से पहले कहा था, गुरुजी अब आप ही का काम है, आप ही ने देखना है कैसे करना है कैसे नहीं। और गुरुजी तो हर बात में ये बात बोल ही रहे हैं कि तू डरा मत कर, बस काम करा कर, अपना पॉजिटिव सोचा कर। और शुक्राना इसके लिए गुरुजी, ये छोटी छोटी जो हिम्मत आप बंधा देते हो ना, यही बहुत हद तक मायने रखती है। और गुरुजी मैं वही चाह रही हूँ कि आज वो जब क्लाइंट को मैं दिखाऊं तो वो खुश हो जाए उसको देख के। और मुझे पता है आपका स्वरूप सामने ही लगा होता है मेरी दुकान में, और मैं आपसे बातें करते 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 काम करती हूँ। और आज भी मैं जिस चीज़ के लिए टेंस थी सबसे ज़्यादा, क्या वर्कआउट करूँगी, मतलब मेरे को लगता है मेरी वो टेंशन सॉल्व हो ही गई है। और आपका आशीर्वाद का हाथ है तो वो पास भी हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।